अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। AJ हेल्थ टीवी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जो दोस्त जो हज़रात इस चैनल पे नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी पोस्टें मिलती रहें। तो हमने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ जी कि CBC यानी कि जो ब्लड रिपोर्ट होती है या जो खून की रिपोर्ट होती है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उसका क्या मतलब है और उसकी पॉसिबल पेचीदगियाँ क्या हैं, उनके पॉसिबल होम्योपैथी के इलाज क्या हैं। ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स और जो हमारे करते हैं ताकि उनको अपने इल्म में उनका इजाफ़ा हो सके और कम अज़ कम ये वीडियो देखने के बाद उनको ये एहसास होगा और वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो एक जो खून की रिपोर्ट है उसको पढ़ सकें और उससे एनालिसिस कर सकें कि खुदा न खास्ता जिस पेशेंट की वो रिपोर्ट है उसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, तमाम फैक्टर्स पे बात करेंगे। जो आज हम खून की रिपोर्ट जो CBC की रिपोर्ट है उसमें एक अहम फैक्टर, जो पहला फैक्टर है वो होता है HB या होमोग्लोबिन। उस पर बात करेंगे कि उसकी कमी बेशी अगर हो तो क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं। तो होमोग्लोबिन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में HB लिखा जाता है, H फॉर होमो और B फॉर ग्लोबन आप इसको कह लें, बल इसको HB लिखा जाता है। अच्छा, ये HB का किरदार क्या है? ये ड्यूल इसका फंक्शन है। इसमें होता ये है कि ये जो है ग़िज़ा या न्यूट्रिशंस ऑक्सीजन के थ्रू जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों या सेल्स तक पहुँचाने की इसकी ज़िम्मेदारी है। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस लेके या जिस्म से निकालना इसकी ज़िम्मेदारी है। ये मैं बिल्कुल आपको सादा अल्फाज में इसका फंक्शन बता रहा हूँ। अच्छा, इसकी कमी बेशी जब होती है तो क्या होता है? इसमें जो मर्दों में है ये कम से कम 13.5 से 16 के करीब हो तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। इसी तरह ख़वातीन या फीमेल में 12 से लेकर 15 तक हो तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। ठीक हो गया जी। बेसिकली होमोग्लोबिन जो है ये एक किस्म का आप कह लें कि प्रोटीन है। ठीक है, इसको सादा अल्फाज में इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, जब ये कम होता है तो उसमें क्या मतलब पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं? क्या आपको सिम्टम नज़र आएगी? डिजीनेस आएगी जी, टायर्डनेस आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस होगी, बाज़ का डायरिया और वॉमिटिंग इस किस्म की पोजीशन हो जाती है। गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं। अच्छा, बाज़ का पेशेंट ना पिका का शिकार होता है। पिका क्या होता है कि जो सॉलिड चीज़ आपको मिले आप खा जाते हैं, जैसे चॉक खा लिया, इसी तरह की और चीज़ मुंह में डाल ली, तो पिका का भी शिकार हो जाता है। तो बाज़ पेशेंट जॉन्डिस का भी शिकार हो जाता है। तो ये चीज़ें मतलब आती हैं इसमें जब इसकी कमी बेशी का शिकार होती है। और चीज़ ये जो नेल हैं ये स्पून शेप्ड हो जाते हैं, जैसे चम्मच की खेप होती है ना वैसे हो जाते हैं, ऐसे मतलब ऊपर से उभरे हुए और मतलब निकले हुए हो जाते हैं। मैं अपने ऑडिटर से कहूँगा कि उसकी एक तस्वीर, स्पून शेप्ड नेल की एक तस्वीर लगा दें। तो ये तो हो गई इसकी कमी की वजह से जो अलामत आएंगी, लेकिन इसकी जो बेशी है या ज़्यादती है, ये एक्सेसिवनेस है, उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से डिजीनेस और फटीग होगी। अगर इसका लेवल एक नॉर्मल जो मैंने पीछे बताया है उससे ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि सुस्ती, डिजीनेस या थकावट होगी। तो ये अगर चीज़ें हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसमें जो अगर कमी है तो कौन सी खुराक या फ्रूट हमें इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें ये वाफर मकदार में पाया जाता है। जी, फ़िश सबसे पहले इसका अच्छा सोर्स है। फ़िश में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा मीट है, एग है, ग्रीनी लीव्स जो पत्ते होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, जो मतलब लीफ, जिस तरह पालक हो गया इस किस्म की हो। इसके अलावा मटर में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गोभी, कैबेज जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा है। नट्स अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के खाते हैं, इसके अलावा बटर और इस किस्म की चीज़ों में ये अच्छी मिकदार में पाया जाता है। अगर किसी को मसला है तो उसको इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। इसके अलावा एप्पल्स वगैरह खाएं, सेब खाएं, वाटरमेलन और इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करें तो उसमें ये वाफर मकदार में पाया जाता है और उस डेफिशिएंसी को कवर किया जा सकता है। अच्छा जी, आते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर।
टाइप्स की बात हो रही है तो इसकी कमी के बहुत सारे मतलब इम्कान है, जैसे हैमरेज है, खुदा न खास्ता किसी के एक्सीडेंट हो जाए, या फीमेल में जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं जिसको हम हैज़ बोलते हैं, ये जब स्टार्ट होते हैं और वाफर मकदार में हो तो उससे भी HB लेवल कम हो जाता है या हुर्फ़े में खून की कमी हो जाती है। उसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी, ज़ाहिर है अगर आयरन डेफिशिएंसी होगी तो वो भी एक मसला है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो चाय हम इस्तेमाल करते हैं इसमें कैफ़ीन होती है। कैफ़ीन जो है ये आयरन या फौलाद को खा जाती है, तो खाने के फ़ौरन बाद या कोई भी ग़िज़ा आप इस्तेमाल करें तो उसके फ़ौरन बाद बराए करम बिल्कुल भी आप लोगों ने चाय फ़ौरन नहीं पीनी, कम से कम 1 घंटे का वक़्फ़ा आप देंगे तो मामला ज़रा ठीक रहेगा। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ये भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है। यानी कि जब विटामिन B12 कम होगा तो उससे भी इसका मसला हो जाता है, और फोलिक एसिड अगर आप कम ले रहे हैं अपनी खुराक में तो वो भी एक इशू हो सकता है। एक और वजह पेरेंशियस एनीमिया भी हो सकता है। पेरेंशियस एनीमिया क्या होता है? अच्छा, पेरेंशियस एनीमिया में होता ये है कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, एट्राफी हो जाती है ऑफ गैस्ट्रिक, एक मुंह का सा होता है, उसमें परेशानी या प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से भी ये प्रॉब्लम चल सकती है। थैलेसीमिया एक बीमारी है खून की और वो एक डिसऑर्डर है, तो उससे भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि खून की कमी, उसमें होता है कि इम्पेयर्ड हेमोग्लोबिन या प्रोटीन्स बनते हैं जिससे खून की कमी रहती है और बार बार मतलब ब्लड लगवाना पड़ता है। अच्छा, ये जो रीज़न्स हैं ये तो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं जी सिम्टम्स, एक एक आध बोलेंगे और उसके साथ मेडिसिन बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो मेरे पास मेडिसिन आती है वो फेरम मेटालिकम है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसमें ज़रूर इस्तेमाल करवाइए। फेरम मेटालिकम में होता ये है कि पेलनेस, जर्द, पेशेंट पिलपिला और जर्द उसका रंग होता है या पीला रंग होता है। वुमेन जो है वो फटीक महसूस करती है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो इसको आपने याद रखना है। चाइना, जहाँ पे ब्लड लॉस हो, एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता हेमरेज हो, खून निकल जाए या ख़वातीन में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, तो चाइना को इस्तेमाल करवाइए। अगली मेडिसिन नेट्रम म्योर है। नेट्रम म्योर आपको पता है कि बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसमें होता ये है कि वेट लॉस ज़रूर शामिल होता है नेट्रम म्योर में। तो अगर वेट लॉस है और नेट्रम म्योर का जो पेशेंट है वो नमक का ज़्यादा को पसंद करता है, इसके अलावा नेट्रम म्योर में नोज़िया भी बाजुकात आपको मिलेगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एनीमिया की पेशेंट शिकार हो जाए तो फेरम फास्ट बेहतरीन उसको कवर करेगी, तो इसको इस्तेमाल करवाइए। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि पेरेंशियस एनीमिया जो मैंने पहले बताया है अगर हो तो उसमें पिक्रिक एसिड बड़ा अच्छा काम करती है। अगर ग़िज़ा की वजह से या ग़िज़ा की कमी की वजह से या न्यूट्रिशन की वजह से मामला हो तो उसमें नक्स वामिका हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा एलुमिना बहुत अच्छी मेडिसिन है, और इसके अलावा कलकेरिया फॉस को कंसीडर करिए। न्यूट्रिशनल अगर इश्यूज होंगे तो उसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। अच्छा, अगर पिका का इशू हो, पिका मैंने बताया कि अगर पेशेंट सॉलिड चीज़ें खाएं, कभी चौक खा ले, कभी कोई चीज़ खा ले, तो उसमें कलकेरिया काब का जो पेशेंट है थोड़ा सा पिलपिला होता है और उसकी टेंडेंसी थोड़े से मोटे होने की तरफ राग़ब होती है और गुबलू टाइप पेशेंट होता है। अगर हार्ट बीट पल्पिटेशन ज़्यादा हो तो उसमें जो मेडिसिन होगी वो होगी नाइट्रम म्योर, बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। इसके अलावा फेरम मेटालिकम एक अच्छा किरदार अदा करेगी। तो ये प्रोग्राम जारी रहेगा, हम पूरे CBC को कवर करेंगे ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके। तो मुझे दुआ में याद रखें। मैं डॉक्टर अकील जावेद लाहौर से ये प्रोग्राम करते हैं। AJ हेल्थ TV के नाम से हमारा YouTube चैनल है। इसके अलावा 409 उसामा ब्लॉक, नश्तर कॉलोनी, फ़िरोज़पुर रोड, लाहौर में हमारा सेहत होम्योपैथिक के नाम से क्लिनिक है। थैंक यू वेरी मच।